तो दोस्तों आप सबों का स्वागत है एग्जाम आइडिया के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आप लोग को आज बताने वाले हैं योग अंतर और गुणनफल पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले देखिए हम लोग को इसमें पढ़ना होता है कि क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं। क्रमागत संख्या, देखिए क्रमागत संख्या जो एक क्रम से आए, जैसे देखिए मान लीजिए 1 है तो फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ऐसे ही मतलब एक क्रम में जा रहे हैं। कैसे देखिए इसका अंतर 1 है, फिर ये दोनों का अंतर 1 है, ये दोनों का अंतर 1 है, इसी तरह 1 1 का अंतर से जा रहे हैं, तो एक क्रम में जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्रमागत संख्या। अब आगे देखिए एक होता है सम क्रमागत और एक होता है विषम क्रमागत। तो सम क्रमागत और दूसरा होता है विषम क्रमागत। देखिए सम क्रमागत मतलब दो का अंतर जाए। जैसे देखिए सम क्रमागत में जैसे हम 2 लेते हैं फिर 4 होगा, सम संख्या को ही सिर्फ लेना है। देखिए उसके बाद जैसे ही जाएंगे आगे तो 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे ही जाते रहेंगे। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है, 2। और अंतर को ही हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। दोनों का अंतर कितना है, 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, और सम संख्या सब है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विषम क्रमागत। और इसी को जो 2 2 आ रहा है या फिर इसमें देखिए 1 1 आ रहा है, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। और सार्व अंतर को बोलते हैं डी से, इसको डिनोट करते हैं, इसको सार्व अंतर को डी लिख सकते हैं। अब चलिए आगे देखिए विषम क्रमागत। विषम क्रमागत मतलब विषम संख्या सिर्फ लेंगे। तो विषम संख्या क्या है, 1 है, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे ही जाते रहते हैं। इसका भी अंतर 2 2 का आ रहा है, इसका भी आप देखिएगा तो 2 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 2 का अंतर आ रहा है। इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि 3 क्रमागत विषम संख्या, जैसे 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इतना है तो उसका मतलब बीच वाला संख्या या फिर लास्ट वाला संख्या, ऐसा पूछेगा। अब चलिए आगे आप लोग को बताते हैं। सार्व अंतर आप लोग समझ गए, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद क्रमागत संख्या, विषम संख्या और क्रमागत सम संख्या। अब देखिए आगे क्या है, आप लोग से पूछा जाएगा कि 1 से जैसे 10 तक है तो सबका योग कितना होगा। मान लीजिए अगर यदि 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही मतलब मान लीजिए 10 तक ही है। तो 10 तक है तो पूछेगा कि ये 10 संख्या का योग कितना है। सबसे पहले देखिए हम लोग को तो पता है कि n बराबर कितना है, n बराबर 10 है, मतलब n बराबर मतलब टोटल संख्या। तो 10 संख्या है मेरे पास, यहाँ तो गिन लिए। अगर 1 से 100 तक दिया हुआ रहता तो 100 संख्या है, लेकिन अगर विषम दिया हुआ रहे तो फिर भी हम गिन सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि 21 से शुरू होता है, 21, 23, ऐसे करके मान लीजिए 71 तक दे दिया, तो आप कैसे गिनेंगे। तो चलिए उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा। बहुत सा टीचर बोलेंगे कि इसमें ट्रिक होता है, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं होता। ट्रिक अगर जितना आप फास्टली बना सकते हैं, इसमें ट्रिक का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए सबसे पहले सारा अंतर आप लोग को समझा दिए। उसके बाद देखिए जैसे ही हमको निकालना संख्या, तो n बराबर मान लीजिए निकालेंगे तो अंतिम संख्या लिखेंगे,
माइनस प्रथम संख्या, और बटे में देंगे सार अंतर जिसको डी बोलते हैं, +1। यह आप याद रखिएगा ताकि आप लोग निकाल पाइएगा कि n बराबर क्या होता है। तो n इसी फॉर्मूला से निकलेगा। जैसे देखिए हमको निकालना है 1 से 10 तक का, तो अंतिम संख्या 10 माइनस प्रथम संख्या 1 बट्टे सार अंतर कितना 1 का है गुना +1, तो 9 + 1 बराबर 10। हम इसी तरह से निकाल पाएंगे इसको। देखिए सबसे आसान तरीका यही है। अगर यदि सोचेंगे कि ट्रिक होता है इसमें, तो ट्रिक नहीं होता है। इसमें यही होगा कि आप जितना फास्टली बना सकते हैं। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर डाल के रखे हैं कि आप जैसे ही इसको बनाएंगे बहुत ही आसान ट्रिक से हम सॉल्व कर देंगे। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाला है। आगे कहीं कहीं 21 से शुरू होता है, कहीं 31 से, तो वो सब में ट्रिक आप नहीं लगा पाइएगा। आगे चलिए आप लोग को योग कैसे निकालना है यह बताते हैं। योग का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला होता है योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n। यह हो गया आपका योग का फॉर्मूला। जैसे देखिए हम 1 से अगर 10 तक निकालें, तो जैसे मान लीजिए अगर यदि 1 2 3 और 3 6 और 4 कितना हो गया 6 और 4 10 हो गया। तो हम 4 तक निकाल के आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए अंतिम संख्या 4 प्लस प्रथम संख्या 1 बटे 2 इंटू 4 तक 4 संख्या है, तो 4 हो गया। 2 से 2 बार में कैंसिल। उसके बाद देखिए 4 1 5 दूना 10 आंसर हो गया आपका। इसी तरह हम इसको निकाल पाएंगे। अब देखिए 10 तक का कैसे निकालें। अब जैसे हम 10 तक का निकालेंगे, तो हमको तो पता है 10 तक का 10, इसीलिए हमको सबसे पहले देखिए n निकालना जरूरी है। आप n जितना फास्टली निकाल पाएंगे उतना जल्दी सॉल्व होगा। तो n को जल्दी निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगर फॉर्मूला मान लीजिए अगर सीरियली ऐसे ही है तो हम जल्दी से निकाल पाएंगे। अगर विषम संख्या में है तो फिर भी हम जल्दी से निकाल सकते हैं। अगर सम संख्या में है तो फिर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यदि कहीं 31 से शुरू कर दे तब इसका उपयोग करना ही करना होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं बना पाइएगा। अब देखिए योग पर आधारित प्रश्न जो है यही फॉर्मूला 2 फॉर्मूला से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम 1 से 10 तक निकालते हैं, तो हमको पता है 10 तक का 10 होता है n। तो देखिए प्रथम संख्या अंतिम संख्या 10 है प्लस प्रथम संख्या 1 है बटे 2 इंटू 10। तो देखिए अगर 2 से हम काट देते हैं इसको, तो 5 बार में और 10 और प्लस 1 11 5 55 55 हो गया। 1 से 10 तक का आप जोड़ के निकाल सकते हैं इसको। अब चलिए आगे बताते हैं। आगे देखिए, आगे आप लोग का दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 21 से दिया हुआ 21 23 25 27 डैश डैश 69, मान लीजिए इतना दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालें इसको? तो देखिए सबसे पहले n निकालना होगा। तो n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर 2 का प्लस 1। देखिए अब जैसे 8 उसके बाद इसमें 4 बटे 2 प्लस 1, तो आधा कर देंगे इसको। हाफ करने के बाद आ जाएगा आपका 2 4 प्लस 1 25 आ गया। उसके बाद 25 जैसे ही हम योग निकालेंगे, तो योग बराबर
योग बराबर हम निकालेंगे अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू 25। देखिए जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो 90/2 45, 45 गुना 25। अब इसको गुना करना होगा तो देखिए 1125, 1125 आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अगर यदि आप देखिए आगे अगर यदि बनाना है, अब आगे क्वेश्चन आपका है इसी तरह का एक क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जाता है कि 3 का मल्टीपल दिया हुआ है, 3 का 10 मतलब 3 का 10 गुना या फिर 4 का 5 गुना, जैसे करके तो 3 का हम मान लीजिए 10 गुना निकालते हैं मतलब 10 गुना, तो 3 6 9 12 15 18 21 ऐसे करके जाते रहेंगे 30 तक जाएंगे, क्योंकि 3 का 10 गुना है तो 10 तिया 30 हो गया। तो ऐसे करके हम निकालेंगे। अब इसमें देखिए 3 का जा रहा है 10 गुना, तो हम तो जान पता चल गया कि n बराबर 10 है, जितना गुना उतना संख्या। तो देखिए n बराबर 10 है, उसके बाद हमको n तो पता चल गया, तो योग निकालना है। योग बराबर फॉर्मूला आप लोग को पता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n कितना है 10 है, तो 2 से काट देंगे 5 बार में, उसके बाद 10 या 3 33 गुना 5, आपका आंसर हो गया। 5 या 15 5 हाथ बचा है, 5 या 15 1 16, आपका आंसर निकल गया ये 165। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। गुना जोला अगर पूछे तो इसी तरह बनाइएगा। अब आगे देखिए, आगे आप लोग का दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए अगर यदि सम संख्या वाला दिया हुआ रहे 28 से दे दे 28 30 32 34 36 ऐसे करके 40 तक दे दे, तो 40 तक दिया हुआ है, तो हम जैसे ही निकालेंगे n, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सारा अंतर 2 का है इंटू प्लस 1। तो जैसे ही हम 2 और 1/2 प्लस 1 6 प्लस 1 बराबर 7 आपका हो गया। 7 आपका हो गया n। अब निकालना है योग। योग जैसे ही निकालेंगे तो योग बराबर मेरा होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुना n। तो देखिए 28 60 68 बटे 2 गुना 7, तो 68 का आधा हो जाएगा आपका 3 4 34 गुना 7, 28 21 2 23, आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, इसी तरह का सब क्वेश्चन है, योग का जितना है इसी तरह का है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया। आप दोनों फार्मूला याद रखिएगा तो बहुत ही आसानी से बनेगा। कहीं कहीं कैसा होगा कि विषम संख्या दिया हुआ रहे तो आप जल्दी से n निकाल लीजिएगा, या गुना जोला दे जितना गुना उतना n, उस तरह आप बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है आपका कि आगे क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। देखिए
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या देखिए हम लिखते हैं 2, 4, 6 ऐसे लिखते हैं। तो देखिए अगर यदि मान लीजिए हम 2 के जगह x मान लें, तो x है यहाँ 2 के जगह, तो 4 के जगह क्या होगा, x है ये है 2, x बराबर 2, तो x प्लस 2 करते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर 6 में करते हैं तो x + 4 करेंगे तब तो मेरा 6 आएगा। जैसे देखिए x हम मान लिए 2 है, x मान लिए 2 है, तो उसी तरह 4 के लिए हम x + 2 करना होगा, फिर 6 के लिए हम x + 4 करना होगा। उसके बाद बोला सम संख्याओं का योग कितना, 24 है। तो योग मतलब जोड़ होता है, आप लोग को नहीं पता है तो लिख लीजिए, योग मतलब जोड़ और अंतर मतलब घटा, और गुणनफल तो गुना हो गया। तो इसका योग 24 है। तो पूछ रहा है ठीक बीच वाली संख्या। तो बीच वाला संख्या क्या हो गया, देखिए x x x, तो 3x और 2 + 4 6 बराबर 24। तो 3x अगर यदि हम इधर प्लस है तो उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो देखिए 24 - 6, तो 3x बराबर हो गया आपका 118 हो गया। तो उसके बाद देखिए x बराबर आपका 6 आ गया। अब देखिए ठीक बीच वाला संख्या पूछा है जो 4 के जगह पर है, हम 4 को क्या मान लिए हैं, x + 2 मान लिए। तो x के जगह क्या आया, 6 आया, और +2 बराबर 8 है मेरा बीच वाला। देखिए ये 6 आया, ये 8 आया, उसके बाद ये 6 4 10 आया। देखिए 8 6 और 8 14 और 10 24 आ गया तीनों का योग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सब सेम है। उसके बाद योग 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। हम HD यादव बुक से बता रहे हैं आप लोग को, हम मतलब सब बुक से मिला के बताते हैं, ऐसा नहीं कि क्रमागत वाला जितना क्वेश्चन है HD यादव में ही है। जैसे हम किरण में देखे तो नहीं था, इसीलिए हम HD यादव वाला बुक से ही आप लोग को बता रहे हैं। आगे देखिए आप लोग का दे 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 145 है। 5 विषम संख्या देखिए क्या है मेरा, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 9, 5 गो हो गया। इसका योग पूछ रहा है, योग बोल रहा है 145 है। मान लीजिए अगर हम x मांगते हैं 1 को, तो इसको क्या मानना होगा, x + 2 ही मानना होगा, क्योंकि 1 को देखिए हम माने x, 1 को x माने तो 3 को क्या 1 + 2 करेंगे तब तो मेरा 3 आएगा, तो इसको भी x + 2 ही मानना होगा। उसके बाद इसको x + 4 मानना होगा, इसको x + 6 मानना होगा, इसको x + 8 मानना होगा। बोल रहा है पांचों का योग जो है, पांचों का योग 145 है। पांचों का योग मतलब जोड़ हो गया आपका। तो पांचों का योग 145 है। उसके बाद बोल रहा है सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी मतलब x का मान निकालना है हमको, आसान है। देखिए 5 है तो 5x हो गया, प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 हो गया। तो 20 हम उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस 20 उधर ले गए 145 है, तो जैसे ही 5x है बराबर 145 माइनस 20, तो 125 बचा। इधर 5x है तो x बराबर मेरा आ जाएगा 125/5। तो 5 से जैसे ही काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 5 125। देखिए अब x का ही पूछ रहा था, सबसे छोटी विषम संख्या, तो x का सबसे छोटी विषम संख्या 25 आया। अगर बीच वाला पूछता तो आसान है, 25 + 4 कर देते 29 हो जाता। इसी तरह पूछा जाता है, बहुत ही आसान है, इसमें सब आसान है।
ठीक बीच वाली संख्या तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद फिर अगला क्लास में हम आप लोग को बताएंगे स्क्वायर का योग करें। जैसे मान लीजिए वर्गों का योग करेंगे तो क्या होगा, अगला क्लास में बताएंगे। एक तो क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोग को। देखिए दिया हुआ है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 1 3 5 का योग 51 है। तो 51 है, पूछ रहा है ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। ठीक बीच वाली विषम संख्या मतलब 3 का पूछा है। तो मान लीजिए हम इसको x मान लिए, 1 को x मान लिए, तो ये x+2 x+4 बराबर 51 प्लस प्लस कर दीजिए क्योंकि योग बोल रहा है इतना है। देखिए 3x + 6 बराबर 51, तो 3x बराबर 51 - 6। जैसे 3x बराबर अगर यदि माइनस करते हैं तो मेरे पास 45 आएगा और x का वैल्यू 15 आएगा। 15 आया x का वैल्यू। अब बीच वाला पूछ रहा है तो बीच वाला क्या है मेरे पास, x+2 है। तो x+2, x का मान 15 + 2 17 हो गया आंसर। कोई भी पूछता अगर बड़ी संख्या पूछता, सबसे बड़ी संख्या विषम बड़ी संख्या जैसे 5 हो, 5 के जगह x+4 माने हैं तो x के जगह 15 आया, 15 × 4 = 19 होता। ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए हम जितना पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम से शुरू से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके शुरू से आप लोग वीडियो को देखिएगा। वैसे भी यह नया वीडियो था, मतलब नया टॉपिक का था, इसीलिए यह समझ में आप लोग को अच्छी तरह से आया होगा। अगर पूरा वीडियो देखना है नंबर सिस्टम का तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को एक और बात बता दें कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ऑल पर सेलेक्ट करके। उसके बाद